वैसे तो सबके पापा महान होते हैं, पर गुल्लू के पापा से ज़्यादा छोटी के पापा महान हैं। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने एक कहानी लिखी है। आप जब कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों गुल्लू के पापा से ज़्यादा छोटी के पापा महान हैं। गुल्लू और छोटी आजू बाजू के पड़ोसी होते हैं। छोटी हमेशा गुल्लू के साथ खेलने जाती थी। एक दिन जब छोटी गुल्लू के साथ खेलने जा रही थी, तब वो अपने मन में एक लाइन गुनगुना रही थी, मेरे पापा महान हैं, मेरे पापा महान हैं। ये लाइन वो कंटिन्यू गुनगुना रही थी। उसके बाद गुल्लू छोटी से पूछता है, क्या हो गया छोटी, आज तो एक ही लाइन बार बार गा रही है, मेरे पापा महान है, मेरे पापा महान है। दुनिया में सबके पापा महान होते हैं छोटी, बस तेरे ही पापा नहीं, सबके पापा महान होते हैं। छोटी गुल्लू से कहती है, नहीं गुल्लू, मेरे पापा सबके पापा से ज़्यादा महान है। गुल्लू छोटी से सवाल पूछता है, वो कैसे छोटी, तेरे पापा मेरे पापा से ज़्यादा क्यों महान है? क्योंकि मेरे पापा देश के जवान हैं और मेरे पापा की वजह से ये सारा हिंदुस्तान है गुल्लू, इसीलिए मेरे पापा सबसे ज़्यादा महान है। तुझे पता है गुल्लू, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तभी मेरे पापा मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए। वो मेरे बर्थडे में भी नहीं आते, वो किसी भी फेस्टिवल में मेरे साथ नहीं रहते। मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ ना, तो मम्मी कहती है कि मेरे पापा देश का ख्याल रखने गए हैं। और जब मैं ज़िद करती हूँ कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, तो मेरी मम्मी मेरे पापा की बड़ी सी तस्वीर ला के दे देती है। तो मैं अपने पापा से तस्वीरों से ही मिल लेती हूँ, पर रियल में मैं अपने पापा से कभी नहीं मिली गुल्लू। छोटी की सारी बातें सुनकर गुल्लू समझ जाता है और छोटी से कहता है कि हाँ छोटी, तेरे पापा मेरे पापा से भी ज़्यादा महान हैं। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा देश है, इस देश में जो हमारे सैनिक हैं, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए भी वो हमें ज़िंदगी देते हैं। उनके लिए दुआ करो कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। उनके परिवार के लिए दुआ करो कि भगवान उन्हें हिम्मत दे। हो सके तो अपनी सोच बस इतनी बदल दो कि हमारे देश में हमारे सैनिकों को वो दर्जा मिले कि हर जुबान पे अगर कोई पूछे कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है, तो हर इंसान कहे, मेरे देश का हर जवान मेरा हीरो है, मेरा पसंदीदा हीरो है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी से वक्त निकाल कर अपने देश के सैनिकों के लिए दुआ करे, क्योंकि हम जानते हैं दुआ दिखाई नहीं देती, लेकिन दुआ पहुंच जाती है। ये एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के थ्रू मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे देश में न जाने कितनी छोटी बेटियाँ और कितनी बड़ी बेटियां हैं जो अपने पापा से कभी मिल नहीं पाती, जो अपने पापा के साथ खेल नहीं पाती, जो अपने पापा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई भी फेस्टिवल नहीं मना पाती। क्यों? क्योंकि आज हम और हमारा परिवार उन्हीं की वजह से सुरक्षित है। हर नाम से पहले हिंदुस्तान हमारा, हर नाम से पहले हिंदुस्तान हमारा। उनकी हिफाजत करना जिसने तिरंगा है संभाला,